नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदुबाला एच गढ़वी आज हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर चर्चा करूंगी। सूरदास का बाल वर्णन बहुत ही अनूठा है। उन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखकर अपनी रचनाएं लिखी है। उनके बाल वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें स्वाभाविकता है। बालक की किसी भी क्रीड़ा का वर्णन ले लीजिए, वह अपने आप में स्वाभाविक है, मानो कृष्ण ने सारी लीलाएं सूरदास के सामने की हो। बच्चे की आयु के अनुसार क्रमशः प्रत्येक चेष्टा का वर्णन हमें सूरसागर में मिलता है। बालक के मोहक सौंदर्य के रमणीय चित्र, उसकी बाल सुलभ विविध चेष्टाएं तथा उसके अंतःकरण में उठने वाले सहज स्वाभाविक भाव इनकी रचनाओं में विस्तृत रूप में मिलता है। पुत्र के उत्पन्न होने पर माता की क्या क्या अभिलाषाएं होती है, वह उन्होंने जैसे लिखा है कि जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावई। सूरदास ने कृष्ण का बाल वर्णन करते समय कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा है। बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक बन पड़ा है, मानो सुर को बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान था। बालक कृष्ण के मोहक सौंदर्य के रमणीय चित्रण एवं बालकों द्वारा की जाने वाली अनेकानेक स्वाभाविक चेष्टाएं सहृदय को मुग्ध करती है। सूरदास ने बालक कृष्ण के रूप का, उनकी छवि का वर्णन अत्यंत तन्मयता से किया है, जैसे कि हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, सकल की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरून चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। लगता है सूरदास ने किसी कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति एक एक बाल चेष्टा का निरीक्षण किया है और उसका सफल चित्रण भी बहुरंगी शब्द चित्र द्वारा अंकित किया है। बाह्य चेष्टाओं के साथ ही सूरदास ने कृष्ण के माध्यम से बालकों के अंतर्गत का उद्घाटन भी किया है। वह निश्चित रूप में अनूठा है। बाल सुलभ स्पर्धा, खीज, बात बनाने की चतुराई, हठ, क्षण में सुलह और क्षण में कट्टी आदि के चित्र सूरसागर में सर्वत्र देखने को मिलता है। जैसे कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी, खेलन अब मेरी जात बलैया, जब ही मोही देखत लसकिन संग तब ही खिजत बल भैया, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परई ये सखा सवई मिली, मेरे मुख लपटायो। सुर की कल्पना और कवित्व पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता। इसी प्रकार गोपिका द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण के इस कथन का जवाब भी देखिए, मैं जान्यो ये घर मेरो है या धोखे में आयो। माता पिता के वात्सल्य भाव के आश्रय में कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का सुंदर वर्णन देखने को मिला है। सूरदास ने उनकी हृदय की भी भावपूर्ण झांकी अपनी काव्य में प्रस्तुत की है। भाव विह्वल यशोदा और नंद बाबा की चेष्टाओं के चित्र भी सूरसागर में मिल जाते हैं। कभी यशोदा लाडले की मोहक लीलाओं से मुग्ध हो उठती है तो उसका उल्लास गदगद रूप देखते ही बनता है। सूरदास के अनुपम बाल वर्णन की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बाल स्वभाव के वर्णन में सूरदास बेजोड़ समझे जाते हैं। बाल स्वभाव चित्रण में वे एक तरह का अपना अनुभव करते जान पड़ते हैं और ठीक उसी प्रकार मातृ हृदय का मर्म भी समझ लेते हैं।
सच में पूछा जाए तो वात्सल्य के रसत्व की प्रतिष्ठा करने वाले सूरदास ही है। आज भी विश्व साहित्य में उनकी जोड़ का बाल वर्णन अनूठा है, कहीं पर नहीं मिलता। सूरदास का काव्य सागर वात्सल्य की तरह सरस लहरों से तरंगित है। थैंक यू।